मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर भरोसा रखता है, जिसका तवक्कुल खुदा पर है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की तलावतें हमारे सामने दो मुतज़ाद इंतखाब रखती है। एक मुबारक होना है और दूसरा मालूम होना है। आज की पहली तलावत में इर्मिया नबी हमें बताते हैं कि मालूम है वो इंसान, वो आदमी जो इंसानों पर भरोसा करता है, जिसका एतमाद, जिसका एतकाद खुदा पर नहीं बल्कि इंसानों पर है। वो उस दरख्त की मानिद है जो सहरा में लगाया गया है, जो तमाम मौसमों के तबद्दल से, तगैयर से बालातर फल देने से महरूम है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। और दूसरी तरफ इर्मिया नबी बताते हैं कि मुबारक है वो इंसान जिसका खुदा पर तवक्कुल है, जो खुदा पर भरोसा रखता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानियों के किनारे लगाया गया है, जो तमाम मौसमों के तबद्दल और तगैयर को जानता है, जो हर तरह का फल अपने वक्त पर अता करता है और जिसमें ज़िंदगी है। अज़ीज़ मोमिनीन, हम मसीही होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और पैरोकार होते हुए हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं। दूसरों की ज़िंदगी लेने नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गवा देने को अमर समझते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस हमें मुबारक वादियों के बारे में बताती हैं और हम मसीही होते हुए इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुबारक वादियाँ अनाजील में 2 दफ़ा हमें मिलती हैं, यानी कि मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 6वां बाब। मुक़द्दस मत्ती इन मुबारक वादियों को पहाड़ी वास का नाम देते हैं और मुक़द्दस लूका इन मुबारक वादियों को मैदानी वास का नाम देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हीं की है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जब तुम्हें इब्ने इंसान के नाम से, इब्ने इंसान की बाबत रुस्वा किया जाए, शर्मिंदा किया जाए। खुश होना और खुशी मनाना। दरअसल मुबारक वादियों में खुदावंद यीशु मसीह 2 तरह की ज़िंदगियों के बारे में बात करते हैं, यानी ज़मीनी ज़िंदगी और आसमानी ज़िंदगी। मुबारक होना क्या है? हम जब रुस्तु का फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक ज़िंदगी का मकसद, इंसानी ज़िंदगी का मकसद खुश होना है। और ये खुशी खुद गर्जी वाली खुशी नहीं है जिसमें हम बस अपने लिए कुछ ना कुछ जमा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमाल करते हैं और अपने आप को खुश करते हैं, बल्कि ये खुशी इस बात से वाबस्ता है कि हमारे अमाल दूसरों के लिए भी खुशी का सबब बने। जब हम बुद्ध मत के 14वें रहनुमा यानी दलाई लामा को पढ़ते हैं, उसकी हदायत को, उसकी तालीमात को पढ़ते हैं, तो वो भी यही फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद खुश होना है और दूसरे के लिए खुशी का बायस बनना है। पोप जॉन पॉल II 2002 में जवानों की आलमी मजलिस में, आलमी दिन पे पूछा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। उन्होंने तमाम लोगों से ये पूछा, बहुत सारे तुलबा और तालबात थे, तो उन्होंने पूछा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। बहुत से जवाबात आए और एक लड़के ने कहा कि मैं ज़िंदगी में खुश रहना चाहता हूँ। इस बात से पोप जॉन पॉल II ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक वादियों का जो मकसद है, जो पैगाम है, वो खुशी है। क्योंकि जब हम ग्रीक का लफ्ज़ मेकाराइयोस पढ़ते हैं जिसका मतलब मुबारक या खुश होना है, यानी कि मुबारक होना या खुश होना दोनों हम मानी अल्फाज हैं। इसलिए जब हम खुशी की बात करते हैं हम मुबारक होने की बात करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे हमने मुबारक वादी में पढ़ा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हीं की है। और बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद अमीर होना गुनाह है, अमीर होना कोई गलत बात है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हम कुरान आयतनामा पढ़ते हैं, बिलखुसूस जब हम तस्नीह शरा की किताब को पढ़ते हैं,
तो हमें मालूम होता है कि दौलत का होना खुदा की तरफ से नेमत है, ज़मीनों का होना खुदा की तरफ से नेमत है और फजल है। हाँ, सवाल ये है कि जो दौलत हासिल हुई है वो किस तरह हासिल हुई है? वो दूसरों को लूट कर हासिल हुई है कि या मेहनत करके हमने वो दौलत हासिल की है? जब हम इब्तदाई कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्तदाई कलीसिया में इन मुबारकबादियों ने बहुत से लोगों को ईमान अता फरमाया। बहुत से लोगों के ईमान की तक़वियत का बायस खुदावंद यीशु मसीह की मुबारकबादियाँ ठहरी, क्योंकि आगाज़ कलीसिया में बहुत से लोग मसीही हुए, बहुत से लोगों ने मसीही तालीमात को अपनाया, मसीह को अपनाया। लेकिन जब एज़ार सानियों का वक्त आया तो बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ गए। कुछ यहूदी जो यहूदियत का मज़हब छोड़कर क्रिश्चियन हुए, मसीही हुए, वो दोबारा अपने मज़हब में चले गए। ऐसे ही गैर अक़वाम के भी बहुत से लोग जिन्होंने मसीह को अपनाया था, एज़ार सानी को देखा और मसीह को छोड़ दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इन मुबारकबादियों को पढ़ते थे, जो इन मुबारकबादियों का इल्म रखते थे, वो अपने ईमान में पुख्ता रहे। उन्होंने अपने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। वो आरियों से काटे भी गए, वो शेरों के सामने फेंके भी गए, उनके साथ बहुत सारी अज़ियतें हुई और उन्होंने सही, लेकिन वो हमेशा अपने ईमान में साबित कदम ठहरे। हम पाकिस्तानी होते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत दफ़ा मुश्किलें देखते हैं, बहुत दफ़ा हमें मुश्किलात का सामना होता है और शायद हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की इन मुबारकबादियों को हमेशा अपने दिल में रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इमैनुएल है, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। वो हर हाल में, हर मुसीबत में, हर गम और हर दुख में हमारे साथ रहता है। वो हमेशा चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं। वो चाहता है कि एक रोज़ हम उसको रूबरू देखें। वो चाहता है कि हमें वो ज़िंदगी हासिल हो जो कि हमेशा की ज़िंदगी है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने मरकर हमारे लिए ख़रीदी है। और इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हम मसीह के खून खरीदे हैं। आज की दूसरी तिलावत में भी मुक़द्दस पौलुस रसूल बताते हैं कि हमारे ईमान की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, क्योंकि जैसे वो मुर्दों में से जिंदा किया गया या जिंदा हुआ, वैसे ही उसी के नाम में हम भी मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे और अपने खुदा को रूबरू देखेंगे। मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस वो कुछ लोगों से बातें कर रहा था, तो उनको मिसाल के तौर पर बताता है कि अगर मैं सारी ज़िंदगी ये ईमान रखता रहूं कि खुदा है और हमेशा की ज़िंदगी है, और आखिरी दिन में मुझे ये मालूम हो कि ना खुदा है ना हमेशा की ज़िंदगी है, तो इसमें मैंने कुछ गंवाया नहीं, इसमें कुछ भी मुझे ज़रर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता रहूं कि खुदा नहीं है, हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, और आखिर में जाकर मुझे पता चले कि खुदा है, हमेशा की ज़िंदगी है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो मौका जो खुदा की तरफ से मुझे अता किया गया था वो गवा दिया है। तो आए अज़ीज़ों, खुदा से ये फजल मांगे कि खुदा हमें हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए, ताकि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात हैं, हम हमेशा अपने ईमान में साबित कदम ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।